नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कास्ट अकाउंट के अंतर्गत सिंगल और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन, यानी कि उत्पादन लागत लेखांकन कैसे कॉस्टिंग निकाली जाएगी उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था वैल्यू ऑफ कास्ट मटेरियल। तो वैल्यू ऑफ कास्ट मटेरियल कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा उसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके आगे है सेकंड पार्ट, इसका है कारखाना लागत की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कास्ट और या ओवर कास्ट। इसको हम फैक्ट्री कास्ट भी कह सकते हैं और इसको ओवर कास्ट कहते हैं, दोनों में से कोई एक हम इसको कह सकते हैं। अब कारखाना लागत की गणना कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सूचनाओं से कारखाना लागत की गणना करो। तो ये हमें क्या करना है? कारखाना लागत की गणना करना है। ये जो क्वेश्चन में ये आइटम्स दिए हुए हैं, तो ये आइटम्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मटेरियल्स कंज्यूम्ड। तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे? प्रयुक्त सामग्री। जो हमने सामग्री प्रयुक्त की है, कितने की है? 8,000 रुपए की है। ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट लेबर, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष श्रम कहेंगे। कितने हजार इसमें हमने व्यय किए हैं? 13,000 रुपए व्यय किए हैं। एब नॉर्मल आइडल टाइम, असामान्य व्यर्थ समय, कितना हमने इसमें पैसा व्यय किया है? 1,000 रुपए किया है। फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना अपरिव्यय, कितना हमने इसमें व्यय किया है? 5,000 रुपए किया है। सेल ऑफ स्क्रैप, अवशेष माल की बिक्री, जो माल अवशेष हो जाता है जो हमने उसकी बिक्री एक की है वो कितने की है? 500 रुपए की है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हिंदी में कहेंगे चालू कार्य का प्रारंभिक स्टॉक। जो चालू कार्य का प्रारंभिक स्टॉक था वो कितने का था? 4500 रुपए का था। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, चालू कार्य का अंतिम स्टॉक कितना है? 2,000 रुपए। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस तरह से ये व्यय किए गए हैं। हमें क्या करना है? हमें फैक्ट्री कास्ट निकालनी है। तो क्वेश्चन के आधार पे हम फैक्ट्री कास्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आज आपको करके बताया, क्वेश्चन के माध्यम से ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ वर्क कास्ट, या हम वर्क कास्ट भी लिख सकते हैं या यहाँ पे हम फैक्ट्री कास्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। एक यहाँ पे हमें एक चीज ही लिखना होगा, या हम वर्क कास्ट लिख दें या हम फैक्ट्री कास्ट लिख दें। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया है कितने का किया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपए, तो हमने यहाँ पे 8,000 रुपए लिख दिया। दूसरा है डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम, हमने कितना यहाँ व्यय किया है? डायरेक्ट लेबर 13,000 रुपए, ये हम अंदर रखेंगे। ठीक है। लेस एब नॉर्मल आइडल टाइम, इसमें देखेंगे एब नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 1,000 रुपए। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट लेबर से एब नॉर्मल आइडल टाइम को हमने लेस कर दिया, माइनस कर दिया। जब हमने 13,000 को 1,000 में माइनस किया तो कितना हमारा शेष बच के आएगा? 12,000 रुपए। ठीक है। अब ये 8,000 ये है और ये 12,000 हो गए, तो यहाँ पे हम इसका टोटल कितना कर देंगे? 20,000 रुपए। ठीक है। अब आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना अपरिव्यय। ठीक है। अब प्राइम कास्ट में क्या होगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले इसमें लिखेंगे लेस सेल ऑफ स्क्रैप। यहां सेल ऑफ स्क्रैप क्या है? इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड में जो ये है अमाउंट, ये कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ है। ठीक है। फिर लेस इसमें कर देंगे, लेस कर देंगे क्या? सेल ऑफ स्क्रैप। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 रुपए, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, माइनस जो हमने
जो अवशेष माल की बिक्री की है फैक्ट्री ओवर, वो हम इससे माइनस कर देंगे। तो जब हमने 5000 में 500 माइनस किए तो कितना आ गया हमारा 4500 रुपये आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे एट ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? चालू कार्य का प्रारंभिक स्टॉक। जो ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है अमाउंट? 4500 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको 4500 कर दिया। ऊपर ये 4500 है, नीचे ये 4500 है। जब हमने इसका टोटल किया तो कितना हो जाएगा? 9000 रुपये। ठीक है, अब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? इसको हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लेस लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितना अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? 2000 रुपये। तो यहाँ पे हमने 2000 रुपये लिख दिया। ठीक है, तो 9000 ये हो गया। इससे जब हम माइनस करेंगे 2000 रुपये तो यहाँ पे कितना आएगा? 7000 रुपये। जो ये 7000 आएगा, अब ऊपर कितना है? 20000 रुपये, नीचे कितना है? 7000 रुपये। तो ये टोटल क्या निकल के आएगा? वैल्यू ऑफ वर्क कास्ट 27000 रुपये। यानी कि जो फैक्ट्री की जो लागत आई है किसी वस्तु के बनाने में, किसी वस्तु के बनाने में जो उत्पादन किया गया फैक्ट्री के अंतर्गत, उसकी जो कास्ट कितनी निकल के आई है? 27000 रुपये आई है। तो इस तरह जब ये इस पे क्या किया गया, इसमें ये आपको बताया गया जो फैक्ट्री के अंतर्गत कोई जब वस्तु बनाई गई है तो उसको बनाने में कितना उसकी वैल्यू निकल के आ रही है? वैल्यू ऑफ वर्क कास्ट 27000। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आप कैसे फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट आपको निकालना है। तो क्वेश्चन के आधार पर तो इस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क कास्ट हम निकालते हैं। उसका हमें ये मालूम हो जाता है जब हम कोई वस्तु बनाएंगे फैक्ट्री में, बनाने में उसकी वर्क कास्ट कितनी आ रही है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? वैल्यू ऑफ वर्क कास्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 27000 आ गया। तो इस तरह आपने देखा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड। जो मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मटेरियल कंज्यूम 8000 रुपये दिया हुआ। फिर दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट जो लेबर है वो कितना दिया हुआ है? 13000 रुपये दिया हुआ है। तो इसमें लेस कर देंगे। जो एब नॉर्मल क्वेश्चन में आइटम्स दिए हुए तो वो क्या होंगे? डायरेक्ट लेबर से हम उनको लेस कर देते हैं। एब नॉर्मल आइडल टाइम, इसमें क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ? 1000 रुपये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लेबर से एब नॉर्मल आइडल टाइम में 1000 रुपये लेस कर दिया। तो जब हम 13000 में 1000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12000 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि अब इसका टोटल कर देंगे 8000 रुपये और 12000 कितने हो जाएंगे? 20000 रुपये। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही दिया फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 5000 रुपये ये दिया हुआ है, लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जो अवशेष माल की बिक्री करेंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड से लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ? 500 रुपये दिया हुआ है। तो जब हमने 5000 से 500 लेस किया तो ये 4500 आ गया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो ओपनिंग इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 4500 रुपये। अब ये दोनों जब आइटम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 9000 आ जाएगा। फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो ओपनिंग बैलेंस से हम लेस कर देंगे। जब हमने 9000 से 2000 लेस कर दिया तो कितना यहाँ पे आएगा? 7000 रुपये आ गया। तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में और देखेंगे कोई आइटम्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों ऐड कर देंगे, 20000 रुपये और 7000 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा? 27000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? वैल्यू ऑफ वर्क कास्ट, या हम इसको कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फैक्ट्री कास्ट। जब हम किसी वस्तु को बनाएंगे तो बनाने में हमारी उसकी कास्ट कितनी निकल के आ रही है? 27000। तो इस तरह आप कारखाना लागत की गणना कर सकते हैं। तो एकल इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन के अंतर्गत कारखाना लागत की गणना कैसे की जाएगी, ये हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि इस तरह आप इसकी फैक्ट्री कास्ट या
वर्क कास्ट की गणना कर सकते हैं, कारखाने लागत की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये देखा एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन के अंतर्गत कारखाना लागत की गणना इस तरह की जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे जो आगे का टॉपिक होगा फिर मैं उसको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।